पिछले दिनों इंडिया और मालदीव के बीच टूरिज्म को लेकर एक डिस्प्यूट शुरू हुआ था, लेकिन किसे पता था कि ये डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो मालदीव जो आज तक इंडिया को अपना दोस्त मानता था, हर एक डिसीजन में इंडिया की हेल्प लिया करता था, आज वो मालदीव इंडिया से कह रहा है कि आप विद इन 35 डेज अपनी मिलिट्री वहाँ से हटा लो, वरना हमें कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। तो आखिर क्यों लिया मालदीव ने ये डिसीजन? कैसे खराब हुए इंडिया और मालदीव के रिलेशन? और मालदीव क्यों इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पुराने हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो। तो चलिए अभी न देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दिन था गुरुवार 4 जनवरी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तमिलनाडु और लक्षद्वीप दौरे से लौटे थे और चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो, कहीं भी अगर वो जाता है तो वो अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़रूर पोस्ट करता है। ठीक वैसे ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। वो 2 और 3 तारीख को तमिलनाडु और लक्षद्वीप गए हुए थे और वहाँ की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट की और देखते देखते ये पोस्ट वायरल हो गया। लेकिन बात यहाँ नहीं खत्म होती है। इन्हीं सब फोटोज़ में से एक फ़ोटो थी लक्षद्वीप की, जिसे कैप्शन में मोदी जी ने लिख रखा था, जो लोग अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं उनके एडवेंचरर लिस्ट में लक्षद्वीप भी होना चाहिए। उसके नीचे फिर लिखा हुआ था कि अपने स्टे के दौरान मैंने स्नॉर्कलिंग भी ट्राई किया, कितना आनंदमय अनुभव था ये। बस इसके बाद होना क्या था, इनके पोस्ट के नीचे कमेंट्स की बौछार आना शुरू हो गया और हर किसी ने प्राइम मिनिस्टर की जम की तारीफ की और लोगों ने कमेंट्स में भर भर के ये लिखा कि अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन लक्षद्वीप होगा, न कि मालदीव। और लोगों ने लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कंपैरिजन शुरू कर दिया और लोगों द्वारा लक्षद्वीप को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि ये बात मालदीव की सरकार तक पहुँच गई और रूलिंग पार्टी के 3 मेंबर या फिर कहें मोहम्मद मोइजू पार्टी के 3 मेंबर मरियम श्यूना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद ने इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, जिसमें मरियम श्यूना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लाउन और इसराइल का पपेट कहा। वहीं महजूम माजिद ने इंडिया की बेइज्जती करते हुए कहा कि खुले में शौच करना इंडिया का कल्चर है। और इन सब ट्वीट के बाद होना क्या था, हर किसी ने जमकर मालदीव का बॉयकॉट किया और खासकर सेलिब्रिटीज़ और इंडियन क्रिकेटर्स ने। इन सेलिब्रिटीज़ में सचिन तेंदुलकर, जॉन अब्राहम, वीरेंद्र सहवाग, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान और भी कई सेलिब्रिटीज़ थे जिन्होंने जमकर लक्षद्वीप को सपोर्ट किया। लेकिन इनमें कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी थे जिन्होंने सपोर्ट तो लक्षद्वीप का किया लेकिन फ़ोटो मालदीव की लगा दी और उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि आप एक बड़ी हस्ती हो और आपके इस तरह के पोस्ट देश को ही दिक्कत में डाल सकता है। खैर ये तो बात की बात थी, लेकिन इंडिया में ये बॉयकॉटेड इतना ज़्यादा चला कि 2 से 3 दिन के अंदर इंडिया ने मालदीव की 10,000 होटल बुकिंग और 5,000 फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दी। जब हालात ज़्यादा बिगड़ने लगे तो मालदीव सरकार ने सोचा कि समझदारी इसी में है कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए और मालदीव सरकार ने एक्शन लिया। उन्होंने इन तीनों ही पार्टी के मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि ये इनके पर्सनल ओपिनियन थे और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सरकार कहती है कि इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है और इन पर आगे क्या फैसला लेना है इसका फैसला वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू करेंगे, जो कि अभी चाइना दौरे के लिए गए हुए हैं। इस मैटर पर मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी इंडिया का ही साथ दिया और इनके इस बयानों की कड़ी निंदा की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो मालदीव जो हमेशा इंडिया का अच्छा दोस्त रहा है, हमेशा इंडिया का साथ देता रहा है, अचानक से उसके तेवर कैसे बदल गए? तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है और वो एक पॉलिटिकल रीज़न है। तो चलो इस पॉलिटिकल रीज़न को समझते हैं। वैसे तो मालदीव जैसे छोटी कंट्री में भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन वहाँ भी 2 मेजर पार्टी हैं, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स नेशनल कांग्रेस। और ये दोनों ही पार्टी अलग अलग कंट्री को सपोर्ट करती हैं और उनकी ही बात मानती हैं। जैसे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी फुल्ली सपोर्ट करती है इंडिया को और इंडिया की पूरी बात मानती है, इंडिया जो कहता है वो उसमें उसका साथ देती है। वहीं दूसरी तरफ जो पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ चाइना को सपोर्ट करती है और चाइना जो कहता है वो उसकी बात मानती है। जब लास्ट ईयर सितंबर में मालदीव में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलीह एक बार फिर से प्रेसिडेंट सीट के लिए खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट सीट के लिए
मोहम्मद मोइज़ू खड़े हुए थे और इन दोनों ही कैंडिडेट के बीच एक कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें से इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को 46% वोट मिले और मोहम्मद मोइज़ू को 54% वोट, और जिसकी वजह से इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हार का सामना करना पड़ा और मोहम्मद मोइज़ू की जीत हुई, जिसकी वजह से मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू बन जाते हैं। और फिर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोहम्मद मोइज़ू की पार्टी पूरी तरह से चाइना को सपोर्ट करती है और इसी वजह से रूलिंग पार्टी के ये 3 मेंबर्स ने इंडिया के खिलाफ इतने तीखे तेवर दिखाए। जब इन तीनों ने इंडिया के खिलाफ ऐसी बात कही तो उस टाइम प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू और उनकी पत्नी चाइना दौरे पर गए हुए थे। वहाँ पर इनका रेड कारपेट से स्वागत होता है और फूलें फेंके जा रही होती हैं और उसके बाद इनके बीच में पीस एग्रीमेंट हुए। और उसके बाद जब 12 जनवरी को मोहम्मद मोइज़ू वहाँ से लौटे हैं तो उन्होंने सीधे बयान दिया और उस बयान में ये कहा कि विदिन 35 डेज इंडिया अपनी मिलिट्री को वहाँ से हटा दे, वरना हमें कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। मालदीव के प्रेसिडेंट का ये बयान इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक था और चाइना अब शायद अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि चाइना अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत धीरे धीरे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्री से दूर होता चला जा रहा है। इसका एग्जाम्पल आप हाल ही में खुद ही में देख सकते हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही चाइना के सपोर्ट में रहता ही था, लेकिन श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब मालदीव्स, इन तीनों ने भी अब चाइना से दोस्ती करना शुरू कर दिया है और चाइना का ये पैतरा इंडिया को चारों तरफ से घेरता चला जा रहा है। और इससे बचने के लिए इंडिया को अपने नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे करने होंगे, वरना आने वाले टाइम में चाइना इंडिया के साथ भी ऐसा ही करेगा और इंडिया को न चाहते हुए भी चाइना की बात माननी पड़ेगी। इसलिए इंडिया को अब ये तरीका सोचना होगा कि किस तरह से इंडिया वापस से अपने नेबरिंग कंट्री को खुद में मिलाए। और रही बात कि मालदीव्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या लक्षद्वीप की, तो मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए है और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। किसी का कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया का लक्षद्वीप भी बहुत अच्छा है और मालदीव्स भी अपने टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है। आप इंडिया में अगर कम बजट में जाना चाहते हो तो लक्षद्वीप आपके लिए एक गुड ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा बजट और फॉरेन में जाना चाहते हो तो आप मालदीव जाओ, दोनों ही अच्छे डेस्टिनेशन हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द मिलेंगे हम आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।